अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, पैकिंग कर रहे होंगे जापान आने के लिए। जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। और जिन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी इस प्रोसेस में, वो कोशिश करें नेक्स्ट ईयर के लिए करें। और हाँ, कुछ लोगों को अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ईमेल्स नहीं आई। होपफुली, मुझे बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये कमिंग वीक के अंदर ईमेल्स भी आ जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम अप एंड डाउन नहीं होता। क्योंकि इस वीक में जापान में पूरा ऑफ था। यहाँ पे ओबोन हॉलीडेज चल रही थी, तो इस वजह से जापान में छुट्टियाँ थी। तो होपफुली मंडे से वो ईमेल्स दोबारा रिपीट शुरू हो जाएंगी करना, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ईमेल्स आ जाएगी। तो काफ़ी लोग पैकिंग वगैरह कर रहे होंगे। पैकिंग के लिए डिटेल से वीडियो मैंने पहले भी एक बनाई है, क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या लेके आएँ। बट आज मेरी थोड़ी सी वीडियो आपको बताने का मकसद ये होगा कि कौन सी सर्टिफिकेट्स आपके पास, और सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट्स के हवाले से। तो जब मैं 2022 में ट्रैवल कर रहा था तो उस दौर में कोरोना से हम लोग निकल रहे थे बाहर अभी। बट स्टिल जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते थे वहाँ पे आपको कोरोना सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता था। अब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस, पाकिस्तान की सिचुएशन में आप कुछ नहीं कह सकते। वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे लोग, जो भी स्टाफ है, वो किसी की चीज़ के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो एक जो मेजर चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए, वो एक पोलियो सर्टिफिकेट आपको मिलता है। और उसकी वैलिडिटी आई थिंक 6 मंथ्स के लिए होती है। वो कहाँ से बनवाएगा, ये हर एरिया के डिपेंड करता है कि हर एरिया में वो कहाँ पे ऑफिस है। नॉर्मली होता ही है कि यूनियन काउंसिल, जो आपके यूनियन काउंसिल का ऑफिस होता है, वहाँ से आपको पोलियो सर्टिफिकेट बन जाता है। वो आपको ड्रॉप्स लाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। बट येस, अगर आपको लगता है कि आपको जो यूनियन काउंसिल ऑफिस है वहाँ से नहीं पिलाए जाते, या वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं बनता, बट वहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी कि ये ऑफिस कहाँ पे है, किस जगह से ये काम हो सकता है। ठीक है। और समटाइम्स होता है ऐसा भी, कई जगह पे बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी यहाँ से वो बन जाता है। लाइक पोलियो जो सर्टिफिकेट है वहाँ से मिल जाता है, फिर आपको पोलियो कतरे मिल जाते हैं, वो चल हो जाता है काम। बट इट्स अप टू यू, यू हैव टू लुक फॉर इट। और लेकिन मेजर स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका यूनियन काउंसिल का ऑफिस। अगर वहाँ पे नहीं होते, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे कि इस जगह से जाके आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आके आप पोलियो कतरे पी भी लें और आप अपना सर्टिफिकेट भी ले लें। हाँ, अपना पासपोर्ट ज़रूर साथ ले जाएं, क्योंकि समटाइम्स वो आपका पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को, डाटा को ऐड करने के लिए। सो ये एक इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट या आईडी कार्ड आप दोनों साथ ले जाएं तो इट्स गुड फॉर यू। समटाइम दे विल आस्क यू आपको क्यों चाहिए, क्या रीज़न है, तो वो भी आप बता सकते हैं। समटाइम्स दे माइट आस्क यू कि वीज़ा किधर है आपके पास, तो वो भी आपको दिखाना पड़ सकता है, तो इसलिए आप ले जाइएगा। अगर नहीं भी लगा उस दौरान वीज़ा, दैट्स टोटली फाइन, तो आप पासपोर्ट जरूर ले जाइए कि जी मेरा जापान का प्लान है, तो इस तरह मुझे चाहिए। दूसरी चीज़, एक एफआई की स्ट्रिक्टनेस रूल्स और अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी ये हो सकता है कि आपसे वो पूछें कि आपके ऊपर एक प्रोटेक्टर होता है। जॉब के लिए जब कोई भी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो प्रोटेक्टर लगवाना पड़ता है। आई एम नॉट श्योर कि वो प्रोटेक्टर इटसेल्फ क्या है, बट स्टिल अभी रिसेंटली जो लोग पाकिस्तान से आ रहे थे, तो मैंने उनको यही कहा कि अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो आप वो ज़रूर लगवा लें, और कोशिश करें जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उससे हफ्ता 10 दिन पहले ही लगवा लें। अगर कोई देर से लेट अप एंड डाउन होता है तो यू कैन मैनेज। हाँ, अगर अभी मेरी एक कॉलीग थी, वो जापान, वो भी स्कॉलरशिप पे जापान आई, उन्होंने कंप्लीट की अपनी एजुकेशन, वो वापस चली गई जापान से पाकिस्तान। लेकिन इस ड्यूरेशन में एक कंपनी के साथ उनका इंटरेक्शन हो गई, वो जब पाकिस्तान गई तो उस कंपनी ने उनको दोबारा जापान बुला लिया। तो अब जो वो जापान आ रही थी, तो शी हैज़ नो प्रोटेक्ट ऑन हर पासपोर्ट, तो वहाँ पे बड़ी हैसल क्रिएट होगी। बट लकीली शी हैज़ कॉन्टेक्ट्स, उन्होंने वो कॉन्टेक्ट्स यूज़ किए और वो यहाँ पे पहुँच गए प्रोटेक्टर लगवा के, वहाँ पे मैनेज हो गया। लेकिन इट्स गुड फॉर यू कि आपके पास सारे पहले डॉक्यूमेंट सारे रेडी हों, आपको प्रॉब्लम ना हो तब। क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एयरपोर्ट पे ये चीज़ें फेस जब आप करते हैं, तो इट मेक्स यू फील वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आप परेशान होते हैं कहाँ जाना है, कैसे करना है। और एक इम्पॉर्टेंट सजेशन ये भी है कि जो आपने वेट कैरी करना है, जब आपकी टिकट्स हो जाएंगी, टिकट डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी आपकी बिहाफ पे करवाएगी, आपको टिकट के लिए टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। वो यूनिवर्सिटी के लोग आपसे पूछेंगे भी आप कब से कब फ्लाई करना चाहते हैं। दे विल आस्क यू कि कुछ डेज आप बताएं,
कि 2-3 दिन ऐसे बताएं जब आप ट्रैवल कर सकते हैं, कौन से एयरपोर्ट से ट्रैवल करेंगे, लाहौर से, इस्लामाबाद से, तो इस तरह की चीज़ें हम आपसे पूछेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उनको जो भी आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जैसे मैं लाहौर में रहता था तो लाहौर का जो एयरपोर्ट है वो मेरे नियरेस्ट था। अगर कोई KPK में रहता है और उसके जो करीब सबसे एयरपोर्ट है वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, तो उसमें वो वेट भी आपको बताएंगे कि आपको कितना वेट अलाउ है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वेट आप बिल्कुल भी ज़्यादा ना लेके जाइएगा। अगर आप ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए एयरपोर्ट पे मसला होगा। अगर वो चार्ज करते हैं बहुत ज़्यादा पैसे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आई वॉज नॉट एज अ स्टूडेंट, बट मैं पाकिस्तान से वापस आ रहा था अभी रिसेंटली। तो दे सेड कि मेरा जो वेट है बैग का वो ज़्यादा है। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। जो 2 या 3 किलो वज़न ज़्यादा था एक बैग में, और एक बैग में ऐसा कुछ ज़्यादा था जो मैंने शोल्डर बैग था। नॉर्मली शोल्डर बैग काउंट नहीं होता, बट दे स्टार्टेड काउंटिंग इट बिट, बिकॉज वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं इस तरह से फॉलो करते, और वो बस पैसे अर्न करने के लिए दे वांट टू सेल इट एंड दे वांट टू हैव इट द मनी। तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं जितना भी ज़्यादा हम इनको क्वेश्चन कर लें, इनको परेशान कर लें, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। तो आपको भी यही सजेशन है, आप अपना वेट उसी वेट कैटेगरी के अंदर लेके जाएं। आपको कोई ज़रूरत नहीं हासिल करने की, और यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। सो आई विश यू वेरी गुड लक। अगर और भी कोई आपके सवाल हों, प्रोटेक्टर जरूर लगवा लें, पोलियो सर्टिफिकेट बनवा लें। और भी जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स आप कह रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपने एक जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने डॉक्टर का जब आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे जापान, जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप अपने पास रखें, दैट्स इट। और कोई भी जो मेडिकल होती है, जो मेडिसिन वगैरह बचपन में जो हमें वैक्सीन लगी हैं, उसकी रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना। 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मेजरली, पोलियो का सर्टिफिकेट और हाँ कोरोना का सर्टिफिकेट वो पूछ सकते हैं। और अगर मुझे अच्छी तरह याद है जब कोरोना आया था पाकिस्तान में, तो ये गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी फोर्स किया था कि आप वैक्सीन लगवाएं, और फिर इसका सर्टिफिकेट भी जो प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पे कंपलसरी कर दिया था कि अगर आपको आपकी सैलरी लेनी है तो ये सबमिट कराना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग जो आपने अपने माइंड में रखनी है। कोरोना का सर्टिफिकेट रखें, पोलियो का सर्टिफिकेट रखें, और आप क्योंकि आप जापान आ रहे हैं जॉब के लिए तो नहीं आ रहे, प्रोटेक्टर ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू बी सेफ, बी मेंटली रिलैक्स, सो यू कैन डू इट। अदरवाइज ये सिर्फ जो प्रोटेक्टर की रिक्वायरमेंट वो सिर्फ जॉब के लोगों के लिए, अगर जो लोग जॉब करने के लिए आ रहे हैं। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने प्रोटेक्टर नहीं लगवाया क्योंकि आई हैव अ रेजिडेंस कार्ड। मैं पासपोर्ट या वीज़े की बेसिस पे ट्रैवल नहीं करता। आई हैव अ रेजिडेंस कार्ड, तो मैं उस कार्ड की बेसिस पे ट्रैवल करता हूँ। तो मेरा सच प्रोटेक्टर नहीं होता मेरे पासपोर्ट पे, या मेरे पास वो नहीं है प्रोटेक्टर, ठीक है। सो आई विश यू वेरी गुड लक। अगर आपको कोई और सवाल हो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर करूँ जल्दी से जल्दी। और पैकिंग कोशिश करें जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। एंड आई फील यू जस्ट हैव ऑलमोस्ट मैक्सिमम 1 मंथ नाउ। और आज 15 तारीख हो गई है, और ठीक सितंबर के 15 से 20 के दरमियान, या 10 से 20 के दरमियान सितंबर में आप यहाँ जापान आ जाएंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।